मैं पूछना चाहता हूं इस गूंगी बहरी सरकार से, इन्होंने 10 साल में किया क्या? और आज हरियाणा सरकार के अंदर चंडीगढ़ में जो सीएम की कुर्सी है उसके ऊपर इतनी गंदगी जम चुकी है, जब तक झाड़ू नहीं लगेगी तो गंदगी साफ नहीं होगी। जीटी रोड बेल्ट पर समालका से कांग्रेस का ब्रेकर है तो धर्म सिंह छोकर ब्रेकर है, उस ब्रेकर को कोई नहीं उखाड़ सकता और बीजेपी भी जो है उसको उखाड़ नहीं पाई है। 64,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस सरकार के टाइम में था, आज वही कर्जा बढ़ के 2,85,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा सरकार के ऊपर है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनावी रण में उतर चुकी है और ऐसे में समालका विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं बिट्टू पहलवान। आज बिट्टू पहलवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे किस प्रकार की तैयारियां जो है उनकी चल रही है और क्या रिस्पॉन्स उन्हें जनता की तरफ से मिल रहा है। बिट्टू जी, स्वागत है आपका द समर न्यूज़ में। भाई जी, पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं कि भाई का चैनल ऐसे बढ़ाते रहो। बिट्टू भी अब समालका विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे रहते हैं आपके पब्लिक के बीच में जाते हैं और किस प्रकार का समर्थन जो है पब्लिक से आपको मिल रहा है? अभी जिस भी गांव में जाता हूं, हर गरीब माँ एक ही बात कहती है, मेरा बिट्टू बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। क्योंकि देखो, अमीर तो अमीर होता है, अगर सहायता किसी की होती है और गरीब आदमी की होती है तो उसको ये लगता है कि भाई मेरी सहायता किसी ने की है। अमीर की तो देखो कहीं भी है, जैसे कन्यादान के वो बारे में बात करते हैं, तो अमीर का कोई कन्यादान डाल लगा तो ये सोच कर डाल लगा कल मेरे घर पे भी कन्यादान आवे। लेकिन ना तो मेरा कोई लड़की है, मेरे 2 बेटे हैं और मैं 2005 से कोई भी विधवा है, क्योंकि मेरी बहन विधवा हुई थी 2005 में, और 5 से मैंने एक प्रण लिया था, कोई भी विधवा है मेरे हलके के अंदर, वो हर विधवा मेरी बहन है। बहन तो सभी हैं, लेकिन एक अपनी बहन का कोई चोट लग रही हो तो पता लगता है चोट दूसरे की बहन का भी कैसी होती है। तो फिर उन बहनों के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या कुछ आपके दिमाग में ऐसा है कि उनके लिए आप? उन बहनों के लिए मैंने उसी दिन एक प्रण लिया था, 1 बोरी चीनी की 2 पीपे घी के देता था मैं। लेकिन 2017 में मेरे कई आदमियों ने कहा कि बिट्टू भाई घी चीनी तो और भी दे देते हैं, आप फाइनेंशियली किया करो। तो मैंने 5100 रखे हैं, मैं 5100 रुपये देता हूँ, किसी के भी हो, गरीब हो या अमीर हो, जिसका मेरे पास नोता आ जाता है। और एक और पन ले रखा है मैंने, मैं किसी भी लड़की की शादी में, अपने हल्के में किसी भी लड़की की शादी में पानी तक नहीं पीता। क्यों? क्योंकि मैं हर लड़की का ये सोच के जाता हूँ कि लड़की का खाना, कहते पुरानी कहावत है, माँ बाप का खाना लड़की के घर खाना नहीं चाहिए। तो मैं पुराने विचारों का आदमी हूँ और पुराने विचारों पर ही आज चल रहा हूँ। लड़की का जाता हूँ तो ये सोच कर जाता हूँ उस बहन का कि मैं अपनी बहन के बात के रूप में एक कन्यादान देता हूँ। चुनावी मुद्दे चल रहे हैं, आपको क्या लगता है समालका में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो अब लेके पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, और आपको अगर टिकट मिलती है, आप विधायक बनते हैं, तो क्या काम जो है पब्लिक के लिए करवाएंगे? सबसे पहले मैं बेरोजगारी, आज सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी ही सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ा दुख बेरोजगारी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और दोस्तों ने भी काफ़ी ने मेरा इंटरव्यू किया है, लेकिन मैं सभी को एक ही बात कहता हूँ, मेरी पहली प्राथमिकता उन लड़कों और लड़कियों के लिए होगी जो बेरोजगारी से बहुत तंग आ चुके हैं। ये नहीं है कि पढ़ाई तो लोगों ने PhD तक रखी है, MA, MEd, PhD, सभी बच्चे पढ़ लिख करके जब उन बच्चों को D ग्रुप में भी कोई जगह नहीं मिलती तो मुझे बहुत दर्द होता है। और ये 2,05,000 नौकरियां खाली रिक्त स्थान पड़े हैं हरियाणा सरकार के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ इस गूंगी बहरी सरकार से, इन्होंने 10 साल में किया क्या? उन लोगों को अगर 2,05,000 नहीं भर्ती मत निकालो,
अगर वो खाली जो रिक्त स्थान है उनको भर दो तो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बहुत कुछ कम हो जाएगी। समालखा से आप भी तैयारी करें, आप भी चुनाव लड़ेंगे। आपके सामने बड़े बड़े धुरंधर हैं, मौजूदा विधायक हैं धर्म सिंह छोक्कर, पूर्व विधायक हैं रविंद्र मछरोली और शशिकांत भी तैयारी कर रहे हैं। उधर से भाजपा की टिकट के लिए पूर्व मंत्री करतार सिंह बढ़ाना के लड़के भी आ चुके हैं। तो किससे अपना कंपटीशन मानते हैं और किस प्रकार फाइट करेंगे चुनाव? हमारा कंपटीशन अपने आप से है, इनसे कोई कंपटीशन नहीं है। क्योंकि कंपटीशन तो जब हमारी बराबर में दिखते हो। आम आदमी पार्टी की जब झाड़ू चलती है, जैसे दिल्ली में चलाई, पंजाब के अंदर चलाई, और आज हरियाणा के अंदर मैं वादा करता हूँ हरियाणा के अंदर सफाई बिल्कुल। लोग झूठ बोलते हैं मेरे 90 आएंगे, मेरे 80 आएंगे, कति साहब कहते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक 60 होंगे। हमने किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम दूसरे की सहायता से सरकार बनाएं। और आज हरियाणा सरकार के अंदर चंडीगढ़ में जो सीएम की कुर्सी है उसके ऊपर इतनी गंदगी जम चुकी है, जब तक झाड़ू नहीं लगाई तो गंदगी साफ नहीं होगी। और इन्हीं के कारण समालखा के अंदर आपने बताया, तरह तरह के नाम बताए। मेरी बात सुनो, इन लोगों के साथ क्या लड़ाई लड़ेंगे हम? कोई पुलिस से भाग्या फिर रहा है, कोई एमएलए बनने के बाद लोगों को भूखन बोलते हैं, कोई एमएलए बनने के बाद अपने घर से ही नहीं निकलते। किसी ने वोट ज़्यादा मिल गई तो वो वैसे सोच रहा है कि मैं हलवे में सब क्या न खरीद लूँगा। कोई ऐसे लोग हैं जो एक बार विधायक बन गए, मैं सोचा मेरे को दोबारा मौका दे दे। अरे भाई, पहले विधायक बनकर कोई काम करता तो दूसरे को तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। अगर ये लोग तैयारी काम कर दे तो हमारे जिसे को लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। आम आदमी पार्टी की ज़रूरत नहीं थी। आम आदमी पार्टी गरीब के लिए आई है। हरियाणा में नहीं, पूरे देश में कह रहा हूँ, हमें ज़रूरत नहीं थी। अगर कांग्रेस और बीजेपी अच्छा काम करते तो आम आदमी पार्टी को आने की ज़रूरत नहीं थी। आम आदमी पार्टी तो एक विकल्प है, एक नया विकल्प। और नया विकल्प तभी होता है जब दोनों विकल्प बंद हो जाते हैं, तब नया विकल्प निकाला जाता है। और लोग कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार तो हरियाणा में बन चुकी है, सिर्फ और बिगुल बाजना है और कुछ भी नहीं। धर्म सिंह छोक्कर कहते हैं कि दिल्ली से लेके चंडीगढ़ तक जीटी रोड बेल्ट पर समालखा से कांग्रेस का ब्रेकर है तो धर्म सिंह छोक्कर ब्रेकर है, उस ब्रेकर को कोई नहीं उखाड़ सकता और बीजेपी भी जो है उसको उखाड़ नहीं पाई है। इस पर क्या कहेंगे? आप कैसे उखाड़ोगे, क्योंकि आपके सामने वो भी चुनाव लड़ेंगे। 2014 में भी वो ब्रेकर था, 2009 से पहले भी वो ब्रेकर था, और 2024 में भी आ गए ब्रेकर। हम ब्रेकर ने तो ब्रेकरे तो पार करना, हमने ये ब्रेकरे खत्म करने हैं। जो चोर डाकू जिनके पाछे पुलिस लग रही, मैं भी आदमी का अपने आप ने नू का मैं ब्रेकर हूँ। अब ब्रेकर तो से तू भले मानस 1600 आदमी जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, तेरे लिए तो बैठे हैं वे। अरे तना मार रखे में लोग, उन लोगों को एक बार सोचता तो नू तो सोदरा विधायक का मतलब क्या होता है, विधायक होता क्या है। इन लोगों को यही नहीं पता कि विधायक का मतलब क्या है और विधायक होता क्या है। विधायक का तो सिर्फ ये सोच रहे हैं मैं विधायक बन गया तो सिर्फ और सिर्फ मैं राजा बन गया। राजा नहीं, विधायक तो प्रजा का नौकर होता है, प्रजा का पहरेदार होता है। इनकी तरह नहीं कि जहाँ जाए अरे 20-20 गाड़ी लेके ये जहाँ किसी बहन बेटी है घर में ब्याह शादी हो, ये भले मानस 100 रुपये 50 रुपये कन्यादान कर लें और 40-40 50-50 60-60 आदमी जाकर किसी गरीब आदमी, कोई गरीब आदमी, गरीब माता अगर किसी विधायक को नोंदा देती है तो वो ये सोचती है कि विधायक जी आएंगे कुछ ना कुछ हमारा दान देकर जाएंगे। लेकिन नहीं, ये लोग क्या सोचते हैं कि इनके घर आ जाएंगे तो क्या खाएंगे, ये हमारा नोंदा देना होगा तो क्या लेकर आओगे। तो ऐसे विधायकों की संभाल के हल्के ने अब की बार ज़रूरत नहीं है। आज तो सिर्फ और सिर्फ हर आदमी के मुंह पे एक ही नाम है, बिट्टू खातीगा, बिट्टू खातीगा, बिट्टू खातीगा। चलो ये तो थी चुनावी चर्चा। अब एक पहलवान का पहलवानी छोड़कर राजनीति में आना कैसा हुआ, ये कैसा सफ़र था आपका? देखो, पहलवानी भी भगवान की दाह से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से ठीक करी, जिसी भी छोटी मोटी करी ठीक की। लेकिन राजनीति मेरा कोई पेशा नहीं है, मैं राजनीति में आना भी नहीं चाहूँगा।
राजनीति के अंदर तो खुद समालखा हल्का मुझे लेकर के आया है। मेरे ऑफिस में तो बाहर अभी भी कम से कम 30-40 आदमी बैठे हैं और वे सिर्फ और सिर्फ यही सी लिए बैठे हैं कद मेरा बेटा विधायक बनेगा, कद मेरे घर में खुशियाँ आएंगी, कद मेरा बेटा विधायक बनेगा, मेरा बेटा या बेटी नौकरी लगेंगे, हमारी शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा, चिकित्सा पैसे नहीं लगेंगे बीमारी के। और हमारी जो बहनें हैं 18 साल से ऊपर जो नौकरी नहीं लगी तो 1000 रुपया जो हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम 1000 रुपया हर उस लड़की को, हर उस औरत को देंगे जो बेरोजगार है, बेरोजगारी भत्ता 1000 रुपया हम पंजाब के अंदर दे रहे हैं और दिल्ली के अंदर भी दे रहे हैं। ऐसे ही हम हरियाणा के अंदर भी हम उस बहन को 1000 रुपये, चाहे गरीब हो या अमीर हो, हमें गरीब अमीर से नहीं लेना, वो बेरोजगारी भत्ता है, वो उसका हक है। बेरोजगारी हो गया। दूसरा चिकित्सा, शिक्षा, सबसे बड़ी जो समस्या है आज गरीब के पास वो शिक्षा की समस्या है। शिक्षा अगर ठीक ठाक हो, सरकारी स्कूल अगर अच्छे हों तो आज हरियाणा का नौजवान खाली नहीं रहता। आज हरियाणा के अंदर जो सबसे कहा तो दूध दही का खाना नाम है हरियाणा, दूध दही का खाना नाम है हरियाणा। हमारा नाम पूरे देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। लेकिन प्रदेश आज हमारा इतना सतर गिर चुका है कि आज हमारा प्रदेश सबसे ज़्यादा क्राइम में और सबसे ज़्यादा गरीबी के अंदर कोई है तो हरियाणा प्रदेश है। आज हरियाणा प्रदेश 2,85,000 करोड़ का कर्जवान है, जो 2004 के अंदर हरियाणा सरकार के कोष में 2000 करोड़ रुपए थे। इतिहास उठा लो 2004 का, आज पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, आप एप्लीकेशन लगाओ सब कुछ आगे आ जाएगा। 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, 4 से 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। 64,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस सरकार के टाइम में था। आज वही कर्जा बढ़ के 2,85,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा सरकार के ऊपर है। ऐसे ही पंजाब के अंदर हमने उस कर्जे को बहुत कुछ कम किया है, पंजाब के अंदर बहुत कुछ कम। और ऐसे ही जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, बिजली 300 यूनिट फ्री पंजाब के अंदर करा रहे हैं। हम कोई जुमलाबाजी नहीं करते, लोगों की तरह जुमले नहीं देते। आज नौकरियाँ इतनी निकाल दी, अगले दिन वही नौकरी वही पर्चे लीक हो जाते हैं, ऐसा हम नहीं करते। जा करके देखिए पंजाब के अंदर पहली कलम से हमारे सीएम ने पहली ही कलम से 65,000 नौकरियों को जो कच्ची थी वो पक्का करने का काम किया। और 45,000 नौकरी जो नौकरी नई निकाली गई है, 45,000 नौकरी नई और 65,000 नौकरी जो पुरानी कच्चे थे वे पक्के करने का काम किया। 45 और 65 1,10,000 नौकरी देने का काम किया है। ये है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी को जुमलेबाजी में काम नहीं करती। आम आदमी पार्टी जैसे बिजली है, दिल्ली में हमने 250 यूनिट फ्री करी, पंजाब के अंदर 300 यूनिट फ्री करी, हम हरियाणा के अंदर 300 यूनिट फ्री करेंगे। और शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, आज समालखे के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी है तो वो पानी की निकासी की परेशानी है। गोडा गोडा तगड़ी पानी हो जाता है समालखे के अंदर। लेकिन ऐसा कोई विधायक नहीं बना आकर के जो काम कर सके। काम करने वाले नहीं है ये लोग। ये तो घर में जो राजा कहते हैं अपने आप को, मैं राजा बन गया। अरे भाई राजा बनना, राजा महाराजा 1966 से पहला भगा दिए भाई मेरे। 1947 में जब देश आज़ाद होया तो 575 रियासतें थी, सभी रियासतें तोड़ करके एक देश बना था, उसका नाम है भारत देश। और आज मैं कहना चाहता हूँ, ये राजा महाराजा कहना छोड़ दो। राजा महाराजा का टाइम गया, सेवादार बनेंगे। आने वाला टाइम सेवादार का होगा, आपके भाई बिट्टू का होगा। आज तक कोई भी, पूरे हरियाणा की गारंटी देता हूँ, आज तक कोई किसी भी पार्टी ने किसी हमारी जाति के ऊपर विश्वास नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने विश्वास किया और मेरे को हरियाणा प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। और यहाँ से मैं गारंटी से कहता हूँ, कम से कम 1.25 लाख वोट लेकर के चंडीगढ़ जाने का काम मेरी समालखे की जनता करेगी। और ये वादा करता हूँ,
अगर आपका बेटा आपका भाई काम नहीं कर सका तो कसम खा के कहता हूँ इस्तीफा दे दूंगा। चलो, ये थे हमारे साथ बिट्टू पहलवान। तो इन्होंने बताया कि किस प्रकार ये राजनीति में, इनका कोई मकसद नहीं था राजनीति में आने का। समालखा की जनता जो है वो इन्हें राजनीति में लेकर आई है और उन्होंने तमाम वादे किए हैं कि अगर ये यहाँ से जीतते हैं तो समालखा की जनता के लिए इस प्रकार के कार्य करेंगे। देखते रहिए ऐसे ही इंटरव्यू द समर न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ सुमित भारद्वाज।